10 इंद्रियों के भीतर रमण करने वाला जो दशरथ जीव कहता है कि अब इस हृदय की गादी पे जीव का राज्य नहीं, राम का राज्य होना चाहिए। और गुरु बोलता कि हाँ करो। गुरु जब राम राज्य का हुकारा भरता है तो दशरथ को खुशी होती, लेकिन राम राज्य होने के पहले दशरथ कैकेयी की मुलाकात में आ जाता है। दशरथ की 3 रानियां बताई, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब ये सत्वगुण में से, रजोगुण में से हटकर दशरथ तमोगुण में, ये जीव तमोगुण में जाता है, रजोगुण में तमोगुण में फंसता है, तमस मिश्रित रजस में फंसता है, तब राम राज्य होने के बदले कैकेयी अर्थात कीर्ति में, वासना में फंसता है, तो राम राज्य होने के बदले राम वनवास हो जाता है। राम का राज्य नहीं हुआ, राम वनवास, और सब हैं राम ही जा रहे। फिर रामायण की आध्यात्मिक कथा का अर्थ लगाने वाले महापुरुष लोग, आध्यात्मिक रामायण का अर्थ बताने वाले संत लोग कहते हैं, दशरथ छटपटाता है, राम वनवास होता है तो दशरथ भी चैन से नहीं जी सकता है। और समाज में देखो, कोई दशरथ चैन से नहीं है, सब बेचैन है। ज्यादा धन वाला, कम धन वाला, ज्यादा पढ़ा, कम पढ़ा, अधिक मित्रों वाला, कम मित्रों वाला, मोटा अथवा पतला, नेता अथवा जनता, देखो सब बेचैन है। क्यों? कि राम वनवास है। कथा का दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि राम जी के साथ सीता जी थी, लक्ष्मण जी थे। राम माना ब्रह्म, सीता माना वृत्ति, राधा माना धारा, श्याम माना ब्रह्म। राधे श्याम, सीता राम। सीता माना वृत्ति, राम के करीब है, लेकिन सीता की नजर सुवर्ण के मृग पे जाती और राम को बोलती ला दो। जब सोने के मृग पर तुम्हारी सीता जाती है तो उसे राम का वियोग हो जाता है। सोने के मृग पर, धन दौलत पर जब हमारा चित्त जाता है तो अंदर आत्मराम से हम विमुख हो जाते। फिर लंका मिलती है, सुवर्ण मिलता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। उसी वृत्ति को यदि राम की मुलाकात करानी हो तो बीच में हनुमान जी चाहिए। 100 वर्ष आयुष्य वाला जीवन, उस जीवन को परमात्मा के लिए छलांग मार दे, उस जीवन के भोग विलास से छलांग मार दे। जामवंत को बुलाया, उसको बुलाया, उसको बुलाया। कोई बोलता 1 योजन कूदूंगा, कोई बोलता 2 योजन, और हनुमान जी 100 योजन समुद्र कूद गए। माफ करेंगे तो भारत के किनारे से लंका 100 योजन नहीं है, लेकिन शास्त्र की कुछ गूढ़ बातें हैं कि जीवन जो 100 वर्ष वाला है, उस जीवन के रहस्य को पाने के लिए छलांग मारने का अभ्यास और वैराग्य हो। अभ्यास वैराग्य, हनुमान जी को अभ्यास और वैराग्य का प्रतीक कहा है। तो सीता जी को राम जी से मिला देगा। अर्थात हमारी जो सीता है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो वृत्ति है, वो वासना अर्थात नीचे, दक्षिण भारत नहीं। राम जी उत्तर भारत में हुए और रावण दक्षिण के तरफ। ऊंचाई, उत्तर ऊंचाई है और दक्षिण नीचाई है। ऐसे ही हमारी वृत्तियां शरीर के नीचे हिस्से में रहती, और जब हम काम से घिर जाते हैं तो हमारी आंख की पुतली नीचे आ जाती। जब हम क्रोध से भर जाते तो हमारी सीता नीचे आ जाती। और सीता जब रावण के करीब होती तो बेचैन होती है, ज्यादा समय रावण के वहां ठहर नहीं सकती। काम के करीब हमारी सीता ज्यादा समय ठहर नहीं सकती। चित्त में काम आ जाता है, बेचैनी आ जाती है, और लेकिन चित्त में राम आ जाता है तो आनंद आनंद हो जाता है। रावण के अशोक वाटिका में सीता जी नजर कैद हैं, लेकिन सीता में यदि निष्ठा है तो रावण अपना मन माना कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही हमारी वृत्ति में यदि दृढ़ता है, राम के प्रति पूर्ण आदर है, तो काम हमें नचा नहीं सकता।
उस दृढ़ता के लिए साधन और भजन है। ये चित्तवृत्ति को दृढ़ बनाने के लिए, सीता के संकल्प को मजबूत बनाने के लिए तप चाहिए, जप चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, स्मरण चाहिए। जब कामनाएं सताने लगे, नरसिंह भगवान ने जैसे कामना के पुतले को फाड़ दिया था, ऐसे ही काम को चीर दे। नरसिंह अवतार का चिंतन करने से फायदा होता है। इस कथा की आध्यात्मिक शैली को जानने वाले संतों का यह भी मानना है कि रावण मर नहीं रहा था और विभीषण से पूछा कि कैसे मरेगा। बोले डूंटी में। बाण आपका जब तक डूंटी में नहीं लगेगा तब तक वो रावण नहीं मरेगा। अर्थात कामनाएं नाभि केंद्र में रहती। योगी जब कुंडलनी योग करते हैं तो मूलाधार चक्र में जंपिंग होता है और फिर स्वादिष्टान चक्र में खिंचाव होता है, पेट अंदर आता है, बाहर जाता है। साधक लोग, तुम लोगों को भी अनुभव है। वो जन्म जन्मांतरों की जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको धकेलने के लिए हमारी चित्तवृत्ति, हमारी जो सीता माता है, वो उस काम को धकेलने के लिए डांटती है, फटकारती है। और जब डांट फटकार उसकी चालू होती है तो साधक के चेहरे में, साधक के शरीर में क्रियाएं होने लगती। देखो समन्वय हो रहा है कथा का और कुंडली योग का।